हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे निमेसुलाइड टैबलेट्स के बारे में। तो हम जानेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, फिर स्टडी करेंगे उसकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी जिसके अंदर उसकी मेकेनिज़्म के बारे में हम सीखेंगे, उसके डोज क्या रहते हैं, फिर उसके जो वार्निंग्स होती है कि किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने के, और स्पेशली जो निम्सुलाइड्स के लिए जो वार्निंग्स है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, वो सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एज वेल एज उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। और ये जो आता है कैटेगरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उसको भी हम जानेंगे कि ये मेडिकेशन के जो क्लास है वो स्पेशली किसके लिए यूज़ होता है और कौन से अलग अलग डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो टाइटल स्लाइड के अकॉर्डिंग तो आप अलग अलग इसके फॉर्मुलेशंस देख सकते हैं कि उसके जो अलग अलग टैबलेट्स हैं, कि निम्सुलाइड के जो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स की जिसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं आप, 100 mg है। निम्सुलाइड के यहाँ पे भी डिस्पर्सिबल टैबलेट है, DT लिखा है, दैट इज़ कि डिस्पर्सिबल टैबलेट की जिसकी स्ट्रेंथ है 50 mg। फिर ये जो एबॉट का जो है निमेसुलाइड का फॉर्मुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं 100 mg का है। एंड निमेसुलाइड का कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल के साथ काफ़ी फेमस है, और पैरासीटामोल के साथ उसके जो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मुलेशंस भी आप देख सकते हैं। तो जानते हैं ये मेडिकेशन के बारे में डिटेल में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन। यूज़ कर सकते हैं ऐप फार्मारॉक्स की जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स गूगल प्ले स्टोर पर से। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जानिए निमेसुलाइड टैबलेट्स के बारे में। तो जो मेन मेडिसिन है निमेसुलाइड, तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम कहते हैं निमेसुलाइड, तो वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और उसके जो प्रॉपर्टीज हम कहें तो पेन रिड्यूसिंग मेडिकेशन है स्पेशली, एंड ऑल्सो हैव ए फीवर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो मेडिकल टर्म्स के अंदर हम कहें तो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक कैटेगरी के अंदर ये आएगा। और साथ में उसके पास है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन। और वो अपना काम किस तरह से करती है, तो हमारे बॉडी के अंदर रहा जो केमिकल PG मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके सिंथेसिस को करेगा इनहिबिट। और ये कैसे इनहिबिट करेगा, तो बाय इनहिबिट द COX-2 कि जो साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 हम कहते हैं उसको इनहिबिट करेगा, इन वीकली इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की, जिसके कारण जो मेडिएटर्स है कि पेन के लिए मेडिएटर्स है, इन्फ्लामेशन के लिए जो मेडिएटर्स है, फीवर के लिए जो मेडिएटर्स है, वो मेडिएटर्स को ब्लॉक करके वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए कि निमेसुलाइड क्या करता है, इनहिबिट करता है COX-2 एंड PG। तो COX-2 किस तरह से इनहिबिट होता है, तो जो अराचिडोनिक एसिड होता है वो एक तो COX-1 को यूज़ करके प्रोस्टाग्लैंडिन को फॉर्म कर सकता है, जो रिस्पॉन्सिबल है कि जब COX-1 इन्वॉल्व होता है और उस वक्त जो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है हीमोस्टेसिया के अंदर एंड GI म्यूकेसल प्रोटेक्शन के अंदर। बट COX-2 के कारण फॉर्म होने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, मेडिएटर बनता है पेन के लिए, मेडिएटर ऑफ पेन, मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन एंड फीवर। तो अब समझो कि आप निमेसुलाइड टैबलेट देने के बाद COX-2 को इनहिबिट कर दोगे, तो इस तरह से ये प्रोसेस होगा। देखिए कि निमेसुलाइड जो है आपकी टैबलेट, वो क्या करेगी, ये पाथवे को कर देगी ब्लॉक,
यहाँ से ये कम्प्लीटली हो जाएगा ब्लॉक। तो कॉक्स 2 को यूटिलाइज करके जो अराचिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता था वो यहाँ पे हो जाएगा बंद। अब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो जो पेन मेडिएटर्स जो थे वो भी इनहिबिट हो जाएंगे, धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, जिसके कारण पेशेंट को पेन होना कम होता जाता है। साथ में इन्फ्लेमेशन भी धीरे धीरे कम होता है एंड रिड्यूस होता है। और सेम फीवर, बिकॉज कि फीवर भी गायब होगा, पेन भी कम हो जाएगा एंड इन्फ्लेमेशन। और उसके लिए ज़रूरी है ये कॉक्स 2 को इनहिबिट करना एज वेल एज आगे जाके रिड्यूस करवाना प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को। तो इस तरह से हमारी ये मेडिकेशन अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जो फॉर्म होता है उसके फंक्शन ऐसे है कि डायरेक्टली कोज द पेन, कि पेन कोज करने में वो एक रिस्पॉन्सिबल बनता है। उसके अलावा सेकंड हम देखें तो एनहांस द पेन इंड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन, कि ब्रेडिकाइनिन की जो इफ़ेक्ट्स होती है कि जो पेन को इंड्यूस करता है उसकी एक्टिविटी को एनहांस करवाता है ये। साथ ही इंड्यूस करवाता है फीवर, मेडिएटर बनता है पेन के लिए एंड इन्फ्लामेशन एंड फीवर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं रहेगा या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन ही धीरे धीरे कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पर्सन का जो फीवर है, पेन सेंसेशन है, इन्फ्लेमेशन, वो रिड्यूस होते जाएंगे। उस तरह से ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है निमेसुलाइड। तो इट इज अप्रूवल इंडिकेशंस आर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेन। निमेसुलाइड का जो बेसिक यूज हम जाने तो एक्यूट पेन जो होते हैं उसके अंदर उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम्स है कि उसके अंदर समझो कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। प्राइमरी डिसमेनोरिया के अंदर कि जहाँ पे पीरियड्स पेन है, एब्डोमिनल पेन है, इन एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स अबव द 12 ईयर्स ओल्ड। तो ये कंडीशन खास यहाँ पे निमेसुलाइड के लिए फॉलो करनी है कि जो पेशेंट की एज होगी वो अबव द 12 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 12 साल से कम के जो पेशेंट है उनको ये मेडिसिन नहीं देनी। उसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। एंड साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड द सीरियस लीवर प्रॉब्लम, कि अगर कोई ओवरडोज होता है, एक्सेसिव यूज़ होता है तो निमेसुलाइड के कारण सीरियस लीवर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके वार्निंग्स के बारे में हम जानें तो व्हाट आर द वार्निंग्स, ये खास आप अच्छे से समझिए कि वार्निंग्स जो है वो समझना जरूरी है अबाउट द निमेसुलाइड। तो निमेसुलाइड एक्सपोजेस पेशेंट टू फैटल लीवर डैमेज, मतलब कि ऐसा लीवर डैमेज कि जो जानलेवा हो सकता है, आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है, कि जिससे आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कि जो हम कहते हैं कि सीरियस लीवर डैमेज। और लीवर की जो हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, कि जो लीवर हमें प्रोवाइड करवाता है मेटाबॉलिज्म को, कि जो अच्छे से जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं उसको मेटाबोलाइज करने में लीवर का अच्छा रोल है। तो लीवर डैमेज होता है तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण आगे जो हमें खाना खाने के बाद मेटाबॉलिज्म जो होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और जो एनर्जी मिलती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लीवर डैमेज होने के कारण। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जिसके अंदर इसके ओवरडोज के कारण, एक्सेसिव यूज़ के कारण लीवर डैमेज होता है और उसके कारण इसको कैटेगराइज किया जाता है एज अ हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, की जो हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स की जो लिस्ट होती है उसके अंदर ये प्रायोरिटी बेस पे है निमेसुलाइड। इट मस्ट बी अवॉइडेड, यहाँ पे देखिए मस्ट लिखा है, मतलब कि छोटे बच्चों को ये देना ही नहीं है, बिलो द अंडर 12 एंड पीपल विथ लीवर प्रॉब्लम और फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स है, जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम है और ऐसे पेशेंट की जिनकी एज लेस देन 20 है, एज 12 ईयर्स और उससे
कम है, तो ऐसे लोगों को भी आपको नहीं देना है। एंड द गवर्नमेंट हैज़ बैन द पेडियाट्रिक यूज बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑन लीवर। गवर्नमेंट ने भी उसको बैन किया है। एंड एडवाइजरी टू ऑल, डू नॉट यूज फॉर चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर ऑफ एज, कि 12 साल या फिर उससे कम एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसके अंदर उसको यूज़ नहीं करना है, डू नॉट यूज़। तो ये खास एडवाइजरी को फॉलो करना है सभी को। और एज अ फार्मासिस्ट भी सभी को अवेयर करना चाहिए कि निमेसुलाइड को खासकर छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए एंड अंडर द एज ऑफ 12 बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ लीवर डैमेज। तो फरवरी 12, 2011 के अंदर इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार जो यूनियन मिनिस्ट्री थी उन्होंने डिसाइड किया टू सस्पेंड द पीडियाट्रिक यूज ऑफ एनाल्जेसिक निम्सुलाइड एंड टू बैन इट। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 2011 के अंदर फरवरी 12 को ये आर्टिकल जो है वो रिलीज हुआ था। और उसके अकॉर्डिंग टू जो यूनियन मिनिस्ट्री है तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो पीडियाट्रिक यूज़ है निम्सुलाइड का उसको जो है वो बैन करना चाहिए। फ्रॉम 10 मार्च 2011 निम्सुलाइड फॉर्मुलेशंस आर नॉट इंडिकेटेड फॉर ह्यूमन यूज इन चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एक खास था डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। बट ऑन September 13, 2011 Madras High Court revoked a suspension on manufacturer and sell pediatric drugs Nimesulide and phenylpropanolamine। तो ये कंट्रोवर्सीज हुई थी 2011 के अंदर अबाउट द निम्सुलाइड। बट जो उसके जो वार्निंग्स है, जो हम समझो कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो तो ओवरकम नहीं कर सकते हम। तो ये एडवाइजरी रहती है कि जो बिलो द 12 ईयर्स ऑफ एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर निमेसुलाइड को यूज़ ना करें। तो उसके इंडिकेशंस हम देखें तो शॉर्ट लास्टिंग पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर भी इसको दिए जाते हैं। साइनसाइटिस के अंदर डेंटल सर्जरी के बाद जो पेन होता है उसको रिड्यूस करवाने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करवाने के लिए। बर्सिटाइस के अंदर, फीवर के अंदर, लो बैक एक मतलब कि जो बैक पेन जो आपको होता है वहाँ पे लोअर बैक पेन के अंदर, फिर डिसमेनोरिया, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड एज अ एनाल्जेसिक एक्टिविटी, ये उसके हैं अलग अलग इंडिकेशन। साइड इफेक्ट्स जाने तो कंटिन्यूस यूज ऑफ निमेसुलाइड मोर देन 15 डेज मे कोज द फॉलोइंग साइड इफेक्ट, कि कंटिन्यूस 15 दिन तक आप समझे कि उसको यूज़ करते हैं तो उसके कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं दैट आर फर्स्ट कि डायरिया हो सकता है। उसके बाद आप देखो तो पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा होता है। स्किन के ऊपर ये रैशेस डेवलप होना स्टार्ट होता है कि आप यहाँ पे ये स्किन देखिए, स्किन के ऊपर आपको रैशेस देखने को मिलेंगे इस तरह से। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप होती है एक्सेसिव या फिर ओवरडोज के कारण ऑफ निमेसुलाइड। उसके बाद है कि इचीनेस होती है, वहाँ पे डिजीनेस फील करता है पर्सन। किस तरह से ये जो आप देख सकते हैं डिजीनेस की कंडीशन। एंड लास्ट देखे तो बिटरनेस इन माउथ, कि जो बिटरनेस जैसा आपको फील होता है माउथ के अंदर, कि ये मेडिकेशन खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि माउथ के अंदर बिटरनेस जैसे कड़वाहट हो जाती है। तो ये एक उसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हम कह सकते हैं। और आगे जाने उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो डू नॉट यूज़ फॉर फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन एंड एज ग्रुप, जैसे कि इट शुड बी अवॉइडेड बाय चिल्ड्रन अंडर द 12 ईयर ऑफ एज, की अंडर 12 के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए तो अवॉइड ही करना है। उसके अलावा तो छोटे बच्चों के अंदर उसको कंप्लीटली करना है अवॉइड। तो ये यहाँ पे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की लिस्ट में डाल देते हैं। सेकंड, पीपल विथ लीवर प्रॉब्लम और फ्लू लाइक सिम्टम,
कि यहाँ पे एक तो निमेसुलाइड को हमने कॉन्ट्राइंडिकेट कर दिया फॉर द चिल्ड्रंस, बट साथ ही प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान भी उसको हमें यूज़ नहीं करना है। तो जिनको लीवर डिसीज़ है कि ये इस तरह से हेल्दी लीवर होता है, बट जब ऑलरेडी लीवर डिसीज़ है तो उस वक्त ये देने से और लीवर ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ऑलरेडी ये लीवर के ऊपर इफ़ेक्ट तो करती ही है, बट लीवर डिसीज़ के दौरान समझो कि किसी को हम देते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। तो रीनल फेलियर के पेशेंट प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उसको यूज़ नहीं करना है। एंड जिनको ऑलरेडी लीवर टॉक्सिसिटी है, हेपेटिक फेलियर के जो पेशेंट हैं, ये सभी पेशेंट के केसेस में उसको यूज़ नहीं करना है। तो डू नॉट यूज़ फॉर द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन एंड एज ग्रुप। तो ये खास ध्यान रखिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो अब जानते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव टू निमेसुलाइड, बिकॉज कि हमारे पास ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन है कंपेयर टू निमेसुलाइड की जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है, रिस्क भी कम है, और वो जो है वो पेडियाट्रिक पेशेंट को भी दे सकते हैं। लाइक पैरासीटामोल का जो कीड है, पैरासीटामोल कीड फॉर्मुलेशंस, पैरासीटामोल के पेडियाट्रिक सस्पेंशंस आते हैं, तो वो सब प्रेफरेबल है फीवर वगैरह के अंदर। तो अल्टरनेटिव टू निमेसुलाइड हम बेस्ट हम कहें तो सबसे पहले है बेस्ट, दैट इज़ पैरासीटामोल। सेकंड है उसके अल्टरनेटिव में वो है एसिक्लोफेनेक के जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं कि आपको पेन सेंसेशन है तो एसिक्लोफेनेक अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है कंपेयर टू द निमेसुलाइड। और तीसरा अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं कि आइबुप्रोफेन टैबलेट्स, कि ये भी काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट्स आपको देगा कंपेयर टू निमेसुलाइड। एंड दे ऑल्सो नसेड्स कि ये तीनों मेडिकेशन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की है, एंड उनके पास भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस है। तो इसके कारण आप ये तीनों मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिव टू द निमेसुलाइड। तो ये एक एज अ फार्मासिस्ट नॉलेज जरूर से स्प्रेड करना चाहिए कि निमेसुलाइड के वार्निंग्स और उसके सेफ और साथ ही साथ उसके जो अल्टरनेटिव है कि जिससे आप निमेसुलाइड से समझो कि ठीक नहीं होता, या फिर उससे आपको डर है कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट या फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेस्ट है ये पैरासीटामोल तो बेस्ट है ही, बट साथ ही एसिक्लोफेनेक एंड आइबुप्रोफेन भी यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करके वैल्यूएबल कमेंट्स करिए। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप 9426180836 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।